5 सीएनजी गाड़ियां बिल्कुल बजट में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उनके बीच के फीचर डिफरेंसेस, उनकी सेफ्टी, उनके डायमेंशंस, उनके इंजन, सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि वीडियो लाइक करना बहुत ही सिंपल और फ्री है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको वो 5 गाड़ियां तो बताएंगे ही जो कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलती हैं। हम आपको उनके प्राइसेस के बारे में भी बताने वाले हैं और फीचर डिफरेंसेस बताएंगे, यानी कि वो फीचर जो इन 5 गाड़ियों में है वो डिस्कस नहीं करेंगे, या वो फीचर जो इन 5 गाड़ियों में नहीं है वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ फीचर डिफरेंसेस देखेंगे, यानी कि वो फीचर जो एक में है दूसरे में नहीं, दूसरे में तो तीसरे में नहीं, तीसरे में तो चौथे में नहीं, चौथे में तो 5वें में नहीं, ताकि आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये जो फीचर है वो इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी सेलेक्ट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करते हैं और अब उन 5 गाड़ियों को देखते हैं। यहां आप देख पा रहे होंगे वो 5 गाड़ियों के नाम और वो वेरिएंट्स जिसमें आपको सीएनजी अवेलेबल है। यहां आप देख पा रहे होंगे कि ऑल्टो K10 में 2 वेरिएंट्स ऐसे हैं जिसमें सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, LXi और VXi। उसी तरीके से एस्प्रेसो है जिसमें LXi और VXi में आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। सेलेरियो में सिर्फ एक ही वेरिएंट ऐसा है VXi जिसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, और वैगनआर में भी आपको LXi और VXi, ये 2 वेरिएंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। टियागो में भी 2 वेरिएंट्स ऐसे हैं बजट में जिसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। वैसे तो टाटा टियागो में और भी वेरिएंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल बजट के बारे में, यानी कि 7 लाख या उससे कम के बजट में ही गाड़ी देख रहे हैं। तो टाटा टियागो में XE और XM ऐसे वेरिएंट्स हैं जो आपको सीएनजी ऑफर करते हैं एक अच्छे बजट में। तो इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं 5 गाड़ियों के वेरिएंट्स के प्राइसिंग के बारे में। हम सिर्फ वही सीएनजी गाड़ियां डिस्कस कर रहे हैं जो कि 7 लाख के आसपास या उसके कम के बजट में मिल जाए। अब देखते हैं इन 5 गाड़ियों के डायमेंशंस, इंजन और अदर डिटेल्स। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे इन 5 गाड़ियों के लेंथ, वेट, टायर साइज, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क, फ्यूल टैंक और माइलेज। फॉर एग्जांपल एस्प्रेसो की बात करें तो उसका लेंथ है 3565 mm, वेट है 1520 mm। LXi का जो टायर साइज है वो है 145/80 R13। VXi का जो टायर साइज है वो है 165/70 R40। अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी में चलाएंगे तो ये आपको 56.7 PS की मैक्सिमम पावर निकाल के देगा। अगर पेट्रोल मोड में चलाएंगे तो ये आपको 65.26 PS की मैक्सिमम पावर निकाल के देगा। वैसे इन टॉर्क के बारे में है, सीएनजी मोड में चलाएंगे तो 82.1 Nm और अगर पेट्रोल मोड में चलाएंगे तो 89 Nm। फ्यूल टैंक सीएनजी की बारे में बात करें तो 55 लीटर का है, पेट्रोल 27 लीटर का है। माइलेज की बात करें तो सीएनजी मोड में आपको 22.7 किलोमीटर पर केजी के आसपास का एवरेज मिलता है और पेट्रोल में 24.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का एवरेज मिलता है। इसी तरीके से आप लोग बाकी गाड़ियों के भी सारी डिटेल्स इस टेबल में देख सकते हैं। अब चलिए इन 5 गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। इस टेबल में आप लोग सारे कंफर्ट रिलेटेड फीचर्स देख सकते हैं। जहां क्रॉस है इसका मतलब वो फीचर उस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, और जहां टिक है वो फीचर उस वेरिएंट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम एडजस्टेबल ORVM के बारे में बात करें तो ऑल्टो K10 में एडजस्टेबल ORVM नहीं है। ऑल्टो K10 VXi के बारे में बात करें तो इसका जो एडजस्टेबल ORVM है वो इंटरनली है, यानी कि अंदर से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकली नहीं है, मैनुअल एडजस्टमेंट है अंदर से। उसी तरीके से अगर हम सेलेरियो की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, यानी कि अंदर से आप ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिलेटेड फीचर्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टैकोमीटर है वो सिर्फ टियागो के वेरिएंट्स में ही आपको मिलता है। टैकोमीटर का मतलब ये हुआ जो आपको RPM शो होता है इंजन का। अब नेक्स्ट देखते हैं इन 5 गाड़ियों के सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स। यहाँ पे अगर मैं रियर सीट बेल्ट की बात करूं तो ऑल्टो K10 LXi में आपको 2 3-point स्टैटिक सीट बेल्ट मिलते हैं, यानी कि इसमें से 2 ही सीट बेल्ट हैं, सेंटर पैसेंजर के लिए कोई सीट बेल्ट नहीं है। अगर मैं ऑल्टो K10 VXi के बारे में बात करूं तो इसमें भी 2 3-point ELR सीट बेल्ट मिलते हैं। अगर मैं वैगनआर की बात करूं तो इसमें आपको 2 3-point सीट बेल्ट मिलता है और एक सेंटर पैसेंजर के लिए 2-point सीट बेल्ट मिलता है। अगर मैं टाटा टियागो की बात करूं तो इसमें तीनों रियर पैसेंजर्स के लिए आपको 3-point ELR सीट बेल्ट मिलते हैं। अब आखिरी में हम लोग ग्लोबल एनकैप के द्वारा दिए गए क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स को देख लेते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है टैप क्रिकेट। इसे इंस्टॉल करिए और इसे एंजॉय करिए। ये बहुत ही सिंपल क्रिकेट रिलेटेड गेम है। इस गेम को आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी का क्रैश टेस्ट कब रिलीज हुआ था, जैसा कि ऑल्टो K10 का 2023 में हुआ था और सेलेरियो का 2016 में। यहाँ पे सबसे अच्छी रेटिंग टाटा टियागो को मिली है, एडल्ट में 4 स्टार और चाइल्ड में 3 स्टार। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बॉडी शेल इंटीग्रिटी है वो सिर्फ ऑल्टो K10 का ही स्टेबल है, बाकी सभी गाड़ियों का बॉडी शेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल है। अगर हम साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो ऑल्टो K10, एस्प्रेसो और वैगनार में अच्छा साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन मिलता है। सेलेरियो और टियागो का साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन की टेस्टिंग नहीं हुई थी क्योंकि उसकी क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप ने काफी पहले की थी। हाल ही में ग्लोबल एनकैप ने अपने टेस्टिंग मेथड्स में थोड़े चेंजेस लाए हैं और तभी से ही साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन की टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी। इसीलिए सेलेरियो और टियागो, जो कि 8 साल और 4 साल पहले जिसका टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन की टेस्टिंग नहीं होती थी, इसलिए उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऑल्टो K10, एस्प्रेसो और वैगनार जिसकी टेस्टिंग हाल फिलहाल में ही हुई है, उसमें हमें यह पता चलता है कि ये तीनों गाड़ियों ने साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन टेस्ट पास किया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आपने इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कमेंट में बता दीजिए क्यों लाइक नहीं किया है। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ।